श्रीसंत जो कि 2013 तक भारतीय क्रिकेट टीम के साथ देखे जाते थे, लेकिन उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसके बाद उनका करियर ख़त्म हो गया। तो उनसे ट्विटर पे एक फ़ैन ने पूछा था कि आपको क्या लगता है, अगर शोएब अख्तर का 161.3 किलोमीटर पर आवर की बॉल का कोई इंडियन बॉलर, जो करंट इंडियन बॉलर है, कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो कौन होगा? जिसका जवाब श्रीसंत ने कल दिया, और जवाब कुछ ऐसा दिया कि लोग हंस भी रहे हैं और लोग मज़े भी ले रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हरभजन सिंह ने आपके साथ 2008 में बिल्कुल सही किया था। दरअसल में श्रीसंत ने जवाब दिया उमेश यादव। श्रीसंत ने लॉजिकली जवाब बिल्कुल भी गलत नहीं दिया। दरअसल में सवाल के हिसाब से उन्हें किसी एक इंडियन बॉलर का नाम तो लेना ही था, और करंट जितने भी इंडियन बॉलर हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं, उनमें सबसे तेज़ गेंद लगातार उमेश यादव ही फेंकते हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने उमेश यादव का नाम लिया, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है उमेश यादव के साथ, क्योंकि फास्ट बॉलर की जो पीक मानी जाती है, जिसमें वो सबसे तेज़ गेंद फेंक सकता है, वो 25 से 30 के बीच की उम्र होती है, और उमेश यादव उस उम्र को पास कर चुके हैं। और उमेश यादव ने अपने पीक पे भी कभी भी 155 की रफ्तार क्रॉस नहीं की। उनकी सबसे तेज़ गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में 152 की रही। उनसे तेज वरुण एरोन गेंद फेंक चुके हैं। इसके अलावा ईशांत शर्मा भी उमेश यादव से तेज गेंद फेंक चुके हैं, लेकिन उमेश यादव ने कभी भी 155 की स्पीड भी टच नहीं की। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई बॉलर 152 की फेंक सकता है तो वो 161 भी क्रॉस कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल में 140 तक तो कोई भी फास्ट बॉलर आसानी से गेंद फेंक लेता है, लेकिन उसके ऊपर जब 145 के ऊपर स्पीड जाने लगती है तो हर 1 किलोमीटर प्रति घंटे पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको 1-1.5 साल चाहिए होता है, तब जाकर 8-10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ पाती है। उसमें आपको एक पर्टिकुलर डाइट के साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, और भारतीय फास्ट बॉलर ऐसा नहीं कर पाते। आमतौर पर देखा जाता है भारतीय फास्ट बॉलर रहते हैं वो टीम के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और टीम के बाद अधिकतर भारतीय क्रिकेटर छुट्टियां मनाते ही दिखते हैं। शोएब अख्तर ने बताया था जब उन्होंने फैसला किया था कि वो उनको रिकॉर्ड तोड़ना है, उनको 100 माइल पर आवर की गेंद फेंकनी है, तो उन्होंने लगातार 2 साल सारे मज़े त्याग दिए थे। 2000 से 2002 तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की थी, और ऐसी प्रैक्टिस जो कोई एथलीट कर भी ना पाए, और शोएब अख्तर ने पूरी कोशिश कर दी थी। इसके अलावा शोएब अख्तर जो पिच पर चलने वाला रोलर होता है, उसको अपनी कमर पे बांध के भागा करते थे, और उसको ग्राउंड पर चलाया करते थे 1-1 घंटा, ताकि उनके घुटने मजबूत हों और उनके कंधे मजबूत हों, और तब जाकर उन्होंने वो 100 MPH का मार्क क्रॉस किया। इसके अलावा शॉन टेट ऐसे गेंदबाज हैं शोएब अख्तर के अलावा जिन्होंने 100 MPH क्रॉस किया है। इसके अलावा मिचेल स्टार्क ने भी 100 MPH को टच किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।